मेरे लाडले साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्रांजल एकेडमी के इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको हमेशा फिजिक्स, मैथमेटिक्स और इंग्लिश की क्लासेस मिल रही हैं। तो जुड़े रहिए आप प्रांजल एकेडमी के साथ और सीखते रहिए इंग्लिश विद तेजपाल सर। तो मेरे पिछले एक वकेब के वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि स्कूल से रिलेटेड वकेब जो सिलेक्टेड वर्ड्स थे और एक शानदार ट्रिक से मैंने निकाल के आप लोगों को दिए थे, उसी कड़ी में आज मैं लेकर के आया हूँ व्हीकल से रिलेटेड वकेब। उस वीडियो में मेरे 20 वर्ड्स थे, इस वीडियो में मेरे 30 वर्ड्स होंगे। एक भी वर्ड ऐसा नहीं होगा जो किसी पेपर में आया हुआ नहीं है या फिर कभी आएगा नहीं है। सारे के सारे सिलेक्टेड वर्ड्स हैं जो लगभग परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जाते रहेंगे। तो ध्यान से देखिए आप इन वर्ड्स को और अपनी नोटबुक में डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए और सीख लीजिए इनको अभी, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। तो चलिए देखते हैं अपन। देखिए आज जो वकेब का सिलेक्शन है वो किससे रिलेट करेगा? व्हीकल से रिलेट करेगा। तो आप कोई गाड़ी खरीद रहे हैं, कोई वाहन खरीद रहे हैं, तो आप कहाँ जा रहे हैं? किसी एजेंसी में जा रहे हैं या किसी गोडाउन में जा रहे हैं या किसी शोरूम में जा रहे हैं। तो वहां आप जाकर के सबसे पहले कि मेरे को ये वाला मॉडल चाहिए, वो वाला मॉडल चाहिए, तो आपके सामने एक वर्ड निकल के आया मॉडल। तो यहाँ मॉडल की स्पेलिंग क्या होगी? लास्ट में EL होगा। फिर बात आती है जो बड़े बसेज हैं, ट्रक्स हैं, इनको आपको जो दिया जाता है वो परफेक्ट फॉर्म में नहीं दिया जाता है, उनका एक स्ट्रक्चर दिया जाता है जिसको अपन या तो बॉडी कह सकते हैं या आपने नाम सुना होगा चेसिस, जिसको मोस्टली बच्चे या अपन लोग चेचिस बोलते हैं। वो चेचिस नहीं होता है, वो चेसिस होता है। और उसकी राइट स्पेलिंग क्या होती है वो देखिए जरा। तो उसकी राइट स्पेलिंग होती है CHASSIS। ध्यान दीजिए इस वर्ड के ऊपर। बोलते रोज हैं अपन, लेकिन अपन ने देखा नहीं या सही से लिखना नहीं सीखा। अब इसी कड़ी में अपन मान लो ले रहे हैं, आपने नाम सुना है बुलडोजर, तो बुलडोजर का राइट वर्ड क्या होगा? देखिए जरा ध्यान से, BULL, बुल प्लस डॉज आर हो जाएगा। और आपने नाम सुना है 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, ऐसे बहुत सारे व्हीकल्स बाजार में अवेलेबल है। तो उनमें एक नाम सुना आपने रिक्शा, तो रिक्शा की स्पेलिंग क्या होगी? आप लोग रिक्शा बोलते हैं तो उसकी स्पेलिंग क्या होगी? तो देखिए जरा, RICKSHOW, ये राइट स्पेलिंग होगी किसकी? रिक्शा की। अब ये जो मेन जो ट्रांसपोर्ट है, तो इनका एक ट्रांसपोर्ट का दूसरा वर्ड होता है, वो क्या होता है? कन्वेयंस। कन्वेयंस, देखिए राइट स्पेलिंग क्या होगी इसकी? CONVEYANCE, कन्वेयंस। चलिए आगे बढ़िए। फिर बात आती है कि कन्वेयंस है, चाहे रिक्शा है, बुलडोजर है, इनकी कड़ी में एक वर्ड और ऐड हो जाता है। वो वर्ड क्या है? कैरीज, घोड़ा गाड़ी जिसको बोल सकते हैं, ये गाड़ी ही बोल सकते हैं अपन। तो कैरीज की स्पेलिंग देखिए आप। फिर आगे बढ़िए। अब जो बात आती है, इनमें अपन लोग यात्रा करते हैं तो अपन क्या करते हैं? ट्रेवल करते हैं। तो ट्रेवल करते हैं तो अपन क्या हो गए? ट्रेवलर हो गए। तो ट्रेवलर में L क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। ये अपन क्या करते हैं? ट्रेवलिंग करते हैं, तो ट्रेवलिंग में भी L कैसा हो जाएगा? डबल हो जाएगा। और अपन लोग क्या है? या तो ट्रेवलर है या फिर अपन क्या है? पैसेंजर है। तो पैसेंजर की राइट स्पेलिंग क्या होगी? तो PASSENGER। ध्यान दीजिए, बहुत ही अच्छे वर्ड्स हैं, बहुत ही सिलेक्टेड वर्ड्स हैं और सारे वर्ड्स किसी न किसी पेपर में पूछे हुए हैं, आगे पूछे जाएंगे। तो जुड़े रहिए प्रांजल एकेडमी के इस YouTube चैनल के साथ में और सीखते सिखाते रहिए। फिर बात आती है कि ये जो व्हीकल है ये चलते किससे? फ्यूल से चलते हैं। किससे चलते हैं? फ्यूल से चलते हैं। तो वो फ्यूल या तो क्या होगा? डीजल, तो डीजल की स्पेलिंग देखिए। या फिर क्या होगा? पेट्रोल, तो पेट्रोल की स्पेलिंग देखिए आप, PET। हालांकि पेट्रोल PAT ये वाला वर्ड भी होता है। पेट्रोल जैसे
पुलिस क्या करती है, पेट्रोलिंग करती है, गश्त लगाती है, तो वो वाला पेट्रोल में क्या होता है, ए आता है, और फ्यूल वाले पेट्रोल में क्या होता है, ई होता है। तो किसी न किसी फ्यूल से चलते हैं, तो यहाँ इंपॉर्टेंट वर्ड निकल के अपने पास डीजल और पेट्रोल। फिर बात आती है कि ये अपनी यात्रा स्टार्ट हो गई, तो अपनी जर्नी स्टार्ट हो गई, तो जर्नी की राइट स्पेलिंग क्या होगी, JOURNEY। ये वर्ड हो गया अपना जर्नी। आगे बढ़िए, एक बार देख लीजिए सारे वर्ड्स को। पहला वर्ड है व्हीकल, व्हीकल का मॉडल, चेसिस, बुलडोजर, रिक्शो, कन्वेंस, कैरिज, ट्रेवल, से वर्ड बना है ट्रेवलर, से वर्ड बना है ट्रेवलिंग, पैसेंजर, फ्यूल, डीजल, पेट्रोल, पेट्रोल 2 हो गए अपने पास, और जर्नी टोटल। यहाँ नेक्स्ट वर्ड मैं ले रहा हूं व्हीकल के पार्ट्स का। तो व्हीकल के पार्ट्स में आप गाड़ी में बैठ रहे हैं, तो गाड़ी स्पीड से चल रही है, तो स्पीड का दूसरा नाम क्या हो गया, एक्सीलरेटर। स्पीड का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसका नाम क्या हो गया, एक्सीलरेटर हो गया। फिर कई बार गाड़ी को ब्रेक लगाने पड़ते हैं, तो ब्रेक की राइट स्पेलिंग, गाड़ी वाला ब्रेक रोकने के लिए काम में लेते हैं, तो ब्रेक का मतलब रोकना या फिर वो इंस्ट्रूमेंट हो गया। फिर बात आती है कि ब्रेक तो ये वाला भी होता है जिसका मीनिंग होता है तोड़ना। फिर बात आती है, आपने एक वर्ड सुना होगा कार्बोरेटर या कार्बोरेटर, दोनों ही प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग है। कैब्यूरेटर, कैब्यूरेटर, राइट प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, कैब्यूरेटर। तो इसकी स्पेलिंग देखिए, इसमें क्या होता है, जैसे आप बोल रहे हैं कार्बोरेटर ही बोल रहे हैं, कार्बूरे, लेकिन लास्ट में टी जो है वो क्या हो जाएगा, इसमें डबल हो जाएगा। कार्बोरेटर के बाद में जो बात आती है, इसको अपन एक्सीलरेटर को क्या बोल सकते हैं, स्पीडोमीटर। स्पीड बताता है वो क्या होता है कि गाड़ी किस स्पीड से दौड़ रही है। तो जो मीटर लगा होता है कि 80, 20 जो भी जितनी भी है 120 से दौड़ रही है, तो वो क्या हो गया, स्पीडोमीटर। गाड़ी चली कितनी है, कितना किलोमीटर उसने डिस्टेंस तय कर ली है, ऐसा बताने वाला जो मीटर होता है उस मीटर को क्या कहते हैं, ओडोमीटर। ये क्या बताता है कि कितनी जर्नी तय हो गई है, कितने किलोमीटर तक गाड़ी चल चुकी है, ये बताने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो होता है ओडोमीटर। फिर बात आती है, अब गाड़ी में बैठे हैं तो गाड़ी का जो सामने का ग्लास होता है, एक तो साइड ग्लास होते हैं या साइड मिरर होते हैं, लेकिन जो सामने वाला होता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है भाई साहब विंडशील्ड। विंडशील्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, और यहां सीखने वाली बात भी है कि सामने वाले ग्लास को क्या कहा जाता है, यह भी इसमें सीखने वाली बात है। फिर बात आती है भाई साहब कि ड्राइव करने के लिए ड्राइवर किसको घुमाता रहता है, स्टीयरिंग को घुमाता रहता है, तो गाड़ी के स्टीयरिंग की राइट स्पेलिंग क्या होगी। स्टीयर का मीनिंग ही होता है घुमाना, स्टीयर का मीनिंग ही क्या होता है, घुमाना। गाड़ी को टर्न करने के लिए घुमाया जा रहा है, तो वो क्या हो गया, स्टीयरिंग हो गया। फिर बात आती है कि गाड़ी के टायर कैसे हैं, तो टायर की स्पेलिंग TYRE, जो टायर्स है, ठीक है। और वर्ड ये भी होता है TIRE, इसका मीनिंग होता है थक जाना। कई बार अपन हार्ड वर्क करते हैं ना, तो थकान आ जाती है, अपन कैसे बन जाते हैं, थके हुए से फटीग टाइप बन जाते हैं, तो वो क्या होता है, टायर। टायर मीन्स होता है थकना, और गाड़ी का जो टायर है उसमें क्या होता है, TYRE होता है। फिर बात आती है कि आपने एक नाम सुना होगा कि बहुत सारे इंजन के अंदर इंस्ट्रूमेंट आपस में कनेक्ट होते हैं, तो उनको कनेक्ट करने के लिए कुछ रोड्स काम में लेते हैं। उन रोड्स को जनरली अपन लोग क्या बोल देते हैं, सापटे, सापटे ऐसे बोलते हैं। तो वो वर्ड होता क्या है, तो वो वर्ड क्या होता है, वो होता है सेफ्ट, SHAFT होता है, SHAFT होता है, SHAFT होता है। लेकिन अपन लोग क्या बोल देते हैं उसको, सापटे। नाजीना ऐसा मत बोलो, सुधार करो। फिर बात आती है कि गाड़ी है उसको रिपेयर करवाना है, तो अपन कहाँ ले जाएंगे, उसको ले जाएंगे अपन गैराज में ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे अपन, गैराज में। तो गैराज की राइट स्पेलिंग देखिए आप क्या होती। फिर बात आती है कि गाड़ी को ड्राइव करने के लिए ड्राइवर के पास क्या होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए। तो भाई साहब लाइसेंस की राइट स्पेलिंग बहुत बार पूछा हुआ वर्ड है, यहां ध्यान देना और यहां ध्यान देना।
सी और एस का इसमें चक्कर ही रहता है। तो लाइसेंस की राइट स्पेलिंग देख लीजिए। फिर बात आती है कि गाड़ी का मेंटेनेंस कैसा है, या अपन कैसे उसको मेंटेन कर रहे हैं, या मेंटेन करना अपने लिए हैवी तो नहीं होगा। तो अपन इस पे जाते हैं कि इस गाड़ी का मेंटेनेंस अच्छा होना चाहिए। तो मेंटेनेंस की स्पेलिंग भी भाई साहब राइट होनी चाहिए। तो मेंटेनेंस वर्ड को देखिए आप, राइट स्पेलिंग क्या होगी। देखो मेंटेन वर्ड होता है MAIN के बाद में TAIN होता है, लेकिन मेंटेन से मेंटेनेंस बना है। तो मेन प्लस टेन प्लस ANCE, 3 जगह एरर बनने के चांसेस, यहां पे और आगे ENCE का एरर बनने के चांस हो जाते हैं। फिर बात आती है गाड़ी माइलेज कैसा देती है। गाड़ी का माइलेज कैसा है, सीधी सी बात है, तेल कम खाई वो गाड़ी चाहिए अपने को। तो टूट फूट कम आए, खर्चा कम आए, तो माइलेज देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि डीजल पेट्रोल के भाव आसमान छू रहे हैं। तो माइल प्लस एज देख लीजिए एक बार इस वर्ड को। बहुत इजी वर्ड है ये, ऐसी बात नहीं है कि अपन ने सुने नहीं है या अपने को आते नहीं है, लेकिन अपन कभी ध्यान नहीं देते इन पे। बहुत इजी वर्ड्स है, अब ध्यान दीजिए आप, क्योंकि बात आती है ये सारे वर्ड्स आपके परीक्षा पेपर में होंगे, और परीक्षा पेपर में होंगे वहां आपका राइट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां गलती कर दोगे तो आप लगभग वर्तमान परिस्थिति में ये देख रहे हैं 1 साल पीछे कम से कम चले गए, और ये साल में 2-3 कंपटीशन, या अभी तो दौर ही ऐसे चल रहा है कि 2 साल से कंपटीशन, एक एग्जाम हो रही है, ठीक है। तो आप घर बैठे बैठे अपनी उम्र पूरी कर रहे हो। तो आपको एक ही मौका मिल रहा है, ये मान के आप पढ़िए कि एक ही मौका मिल रहा है, और उसी में मेरिट जितना स्कोर करना है और पूरी तैयारी के साथ पेपर को अटेम्प्ट करना है। और मेन बात आती है इंग्लिश की, तो मैं आपके साथ हूं, शायद 1 नंबर नहीं कटने दूंगा। आप तो बस ध्यान से पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ में, चूक नहीं होनी चाहिए बस। फिर बात आती है कि माइलेज अच्छा है, मेंटेनेंस भी अच्छा है, तो सीधी सी बात है कि अपन ट्रैफिक में बिंदास गाड़ी को लेके चले जाएंगे। तो ट्रैफिक की स्पेलिंग TRAFFIC, आगे ये वर्ड्स हैं, एक बार ध्यान दे लीजिए, इनको मिटा देता हूं, नेक्स्ट जो अपने हैं वो ले लेते हैं। अब देखो गाड़ी ट्रैफिक में है, तो आपने देखा होगा बहुत बार आपने देखा होगा कि एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो एक्सीडेंट की राइट स्पेलिंग क्या होगी। गाड़ी आपस में भिड़ जाती है, ठीक है, तो गाड़ी आपस में भिड़ जाती है, तो भिड़ने का मीनिंग जानिए आप, क्या होता है, क्लाइड। ये वर्ब है भाई साहब, भिड़ना, टक्कर होना। जब 2 मूविंग थिंग्स के बीच में टक्कर होती है ना, ऐसे बम्प भी ले सकते हैं, हिट भी ले सकते हैं, लेकिन गाड़ियों का भिड़ना, किसी 2 वाहनों के बीच में टक्कर होना, इसका प्रॉपर वर्ड क्या है, वो है क्लाइड। टक्कर हो गई तो वर्ड बना नाउन फॉर्म में, तो स्पेलिंग क्या बनेगी और प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, क्लीसन। प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, क्लीसन होगा। तो गाड़ियों में आपस में क्या हो जाती है, क्लाइड हो जाती है या क्लीसन होती है, तो उसको नेम देते हैं अपन, क्या भाई साहब, एक्सीडेंट नेम देते हैं। लो जी, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड, कई बार पूछा हुआ वर्ड। फिर बात आती है कि गाड़ी पलटी खा जाती है। एक्सीडेंट होने के बाद में क्या होता है, गाड़ी पलटी खा जाती है, तो वाहन का पलटना, इसके लिए इंग्लिश में क्या वर्ड होता है, तो वाहन का पलटना इंग्लिश में क्या कहलाता है, टर्न टर्टल। बस पलट गई, द बस हैज टर्न्ड टर्टल, ये बात थी अपने। फिर बात आती है कि वाहन कोई भी होता है, उसकी RC, इंश्योरेंस, NOC ये नाम आते हैं। तो RC की फुल फॉर्म बनती है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो रजिस्ट्रेशन की स्पेलिंग क्या होती है भाई साहब, तो रजिस्ट्रेशन की स्पेलिंग क्या होती है, ध्यान दीजिए, रजिस्टर में यहाँ E होता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन में E नहीं होता है। इंश्योरेंस की राइट स्पेलिंग क्या होती है, देखना जरा। ये मेरे 30 वर्ड्स की जो सीरीज है बहुत ही आपके लिए उपयोगी रहेगी। जुड़े रहिए आप प्रांजल एकेडमी के इस चैनल के साथ।
और सीखते सिखाते रहिए। धन्यवाद।